और आज हम जो सीखेंगे वो स्तंभों का अभिषेक देखेंगे, ठीक है। और जब हम आज इसको सीखेंगे, है ना, परमेश्वर का वचन आज आपको डिलीवर करने वाला हर एक चीज से, है ना। जब जितने अभिषेक इन सुसमाचारों में है ना, स्तंभ आपको दिख रहे होंगे, है ना, और उनके नाम भी पढ़ते हुए दिख रहे होंगे आपको, है ना। क्या लिखा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है। हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से हमें छुटकारा दिया, किस रीति से परमेश्वर, कौन सा अभिषेक परमेश्वर इन चीजों से बाहर है ना, और बहाल कर रहा है मनुष्य को, है ना। और सुसमाचार क्यों दिए जाते हैं। देखिए, स्तंभ, मैं बता दूं कि किसी भी मकान को खड़े करने के लिए स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। परमेश्वर ने जब कलीसियाएं खड़ी करी, है ना, तो इन सुसमाचारों के आधारों पर खड़ी की गई है ना, शुभ संदेशों के आधार पर खड़ी की गई है, ठीक है। हम आज इन स्तंभों के विषय में जानेंगे, और आज हम पहले चलेंगे निर्गमन 26 और उसका 31वें पद में, ठीक है। निर्गमन 26 और उसका 31वां पद हम निकालेंगे। और देखिए, ये जो है निर्गमन जो 26 अध्याय है, ये उस समय का अध्याय है जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया। किसका? मिलाप वाले तंबू का, ठीक है। अब ये तंबू, ये था मिलाप वाला तंबू। से क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य का मिलाप परमेश्वर के साथ होता था। क्या होता था? किसके द्वारा? मिलाप वाले तंबू के, ठीक है। किसके साथ? ठीक है, परमेश्वर के साथ किसका मिलाप होता था? मनुष्य का मिलाप होता था। कैसे? इस मिलाप वाले तंबू से, ठीक है। तो निर्गमन जो 26 है वो मिलाप वाले तंबू के विषय में लिखा गया, ठीक है। तो जब भी परमेश्वर के महायाजक इस तंबू में जाते थे, यहां से परमेश्वर का पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान एक साथ थे, ठीक है। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान एक साथ थे। और यहां पर क्या होता था? परमेश्वर इस महापवित्र स्थान से परमेश्वर के याजकों से बातचीत करता था। किससे बातचीत करता था? परमेश्वर के याजकों से बातचीत करता था, ठीक है। और परमेश्वर के याजकों से जब वो बातचीत करता था, है ना, तो हर एक लोगों को वो छुटकारा और कल्याण दिया करता था वहां से, है ना। हर एक लोगों को क्या करता था? छुटकारा और कल्याण दिया करता था, है ना। तो अब निर्गमन 6:31 में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लिखा है कि फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, ठीक है। यहाँ पर एक बात हो रही है कि एक पर्दा बनवाना था, ठीक है। क्या बनवाना? पर्दा, ठीक है, एक पर्दा बनवाना, ठीक है। अब देखिए, जब ये पर्दा बनाया जाएगा तो किसी न किसी में तो टंगाया जाएगा, ठीक है। जब परमेश्वर ने महापवित्र स्थान में जब ये पर्दा बनाया था, तो पर्दा किसी न किसी चीज में टंगाया तो जाना था ना। आज हम उन स्तंभों के विषय में देखेंगे, ठीक है, वो किन स्तंभों में परमेश्वर ने टंगाया था। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मत्ती, मरकुस, लूका क्या है? स्तंभ है ना। और आज हम उस पर्दे के विषय में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब निर्गमन 6:32 कहता है कि उसको सोने से मंडे हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। अकेशिया वुड का इस्तेमाल किया गया परमेश्वर के द्वारा, ठीक है। 4 खंभे बनाना जो किसके बने हो? बबूल की लकड़ी के, है ना। अब मैं बता दूं कि वो बबूल की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी होती है, ठीक है, जिसमें कीड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगते, ठीक है, सड़ाहट नहीं होती उसमें, ठीक है। और ये ऐसे ही है जैसे यीशु मसीह को दर्शाया जाता था, है ना, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर, ठीक है। तो वो बबूल की लकड़ियां रहती थी और बाहर से क्या है? संपूर्ण सोना लगा हुआ है, ठीक है। अब 4 स्तंभ भी इसी तरीके से हमारे जीवन में, ठीक है, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर के तौर पर, ठीक है। वो अभिषेक हमारे जीवन में हो रहा है, बह रहा है, आमीन, ठीक है। अब वो कहता है कि उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। और बीच वाले पर्दे को, ठीक है, बीच वाले पर्दे की अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से क्या करेगा? अलग, ठीक है। वो बीच वाला पर्दा क्या करेगा? तुम्हें पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान की से
अलग करेगा। ठीक है, एक ऐसा पर्दा बीच में लगा हुआ था, ठीक है, जो क्या करता, मनुष्य को महापवित्र स्थान से पवित्र स्थान में अलग करता है। ठीक है, 20 के 32 में लिखा है कि और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। कितने खंभों पर? 4 खंभों पर। कितने खंभों पर? 4। ठीक है, और आज हम क्या सीख रहे हैं? इन्हीं 4 खंभों के विषय में, 4 स्तंभों के विषय में। ठीक है, अब ये जो खंभे है ना, इन पर लटकाना, और लिखा गया है कि फिर क्या होगा, जो बीच वाला पर्दा रहेगा, बीच वाला जो पर्दा होगा, महापवित्र स्थान में जाने का पर्दा है ना, एंट्रेंस गेट, डोर पास। ठीक है, यीशु कहता है कि क्या? द्वार मैं हूं और बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ठीक है, तो वो जो पर्दा था वो कौन था, हम उसके विषय में देख रहे हैं। ठीक है, और 4 स्तंभों के विषय में देख रहे हैं कि उन चारों स्तंभों में एक पर्दा लटका रहेगा। ठीक है, तो आप रेडी हैं उस पर्दे को देखने के लिए? ठीक है, हम देखेंगे। इब्रानियों 10 उसका 19 हम निकाल लेंगे, और लिखा है कि सो है वह हमें यीशु के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में। कौन से स्थान में? ठीक है, अभी वो पर्दा कहां पर लगा हुआ था? पवित्र स्थान में। ठीक है, अब पुराना नियम जो है वो एक दृष्टांत के तौर पर है। बोलो दृष्टांत, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पल ये बता रहा है कि वो जो लहू है, ठीक है, वो पर्दे पर है। ठीक है, और देखिए लिखा है कि जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में। कौन से स्थान पर? पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ठीक है, किसके द्वारा? लहू के द्वारा। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। ठीक है, और इब्रानियों 10:20 में लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात किस में किया है? अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किए। हालेलुया। तो वो पर्दा कौन था महापवित्र स्थान का? यीशु मसीह। और जब उसने प्राण त्यागे तभी हम उसके साथ पिता के पास महापवित्र स्थान में पहुंच सके। ठीक है, हम कैसे प्रवेश कर रहे हैं? उसके लहू के द्वारा। हमें कैसे हिम्मत हो रही है? उसके लहू के द्वारा। अगर आपको परमेश्वर के पास आने का साहस नहीं हो रहा है ना, उसके भोज में, उसके कम्युनियन में शामिल हो। ठीक है, उसका लहू आपको क्या करेगा? उस महापवित्र स्थान में क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। आमीन। ठीक है, तो वो कहता है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। अब वो पर्दे कहां पर लटके हुए हैं? 4 स्तंभों पर। बोलिए कहां लटके हुए? ठीक है, वो पर्दे कहां लटके हुए? ठीक है, वो एक पर्दा जो 4 स्तंभों में लटका हुआ है। हालेलुया। ठीक है, वो एक पर्दा जो चारों सुसमाचार पर दिखाया गया, लिखा गया उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर पर। ठीक है, तो वो शरीर कौन था? यीशु मसीह। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चाहे आप 4 किताबों पढ़ लो, चारों किताबों में एक पर्दा लटका हुआ है। ठीक है, जैसे पुराना नियम में एक पर्दा 4 खंभों पर लटका हुआ था, है ना, और वो पर्दा कहाँ का था? महापवित्र स्थान में जाने का पर्दा। ठीक है, अब आपको कंफर्म हुआ कि वो पर्दा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, है ना। वो पर्दा, उस पर्दे ने क्या करी? अपनी जान दी, ताकि क्या हो? मनुष्यों का मिलाप उस मिलाप वाले तंबू पर हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, है ना। देखिए उसका मिलाप किससे हो जाए? उस महापवित्र स्थान में, है ना। देखिए अब जो यीशु का बलिदान है ना, वो ऐसा ही नहीं है ना। यीशु का जो बलिदान है ना, वो हमें भीतर बाहर ले जा सकता है। हालेलुया, है ना। वो हमें स्वर्गीय स्थानों पर प्रवेश करवाता है, यीशु का लहू, है ना। वो हमें उस अधिकार की जगह पर ले जाता है जहां पर पिता का घर है। ठीक है, जहां पर पिता मिलाप करना चाहता है इस संसार से। हालेलुया, है ना। बस ये किसके द्वारा हुआ? पर्दे के लहू बहाने के कारण। ठीक है, तो इन चारों स्तंभों में क्या लटका हुआ है? एक ही पर्दा। वो कौन है? यीशु मसीह है। और जब उसने प्राण त्यागे तब क्या हुआ, है ना, हमारे लिए उन पर्दों की आशीष खुल चुकी है। ठीक है, तो प्रभु की स्तुति उस बात के लिए। ठीक है, तो वो कहता है कि तो आओ हम उस सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए। ठीक है, क्या दूर करने के लिए? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर
हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ठीक है, देह को क्या करके शुद्ध जल से धुलवाकर अर्थात बपतिस्मा से धुलवाकर परमेश्वर के क्या जाएं, समीप जाएं और विवेक का दोष दूर करने के लिए क्या करें, हृदय पर लहू का छिड़काव लें। ठीक है, अब जब भी आपका विवेक आपको दोष लगाए, आपको क्या करना है, लहू का छिड़काव अपने हृदय पर लेना है। ठीक है, जितनी बार आपको आपका मन पापों के लिए दोष लगाता है, श्रापों के लिए दोष लगाता है, बीमारियों के लिए दोष लगाता है कि नहीं तूने ये पाप किया था इसलिए तेरे अंदर ये बीमारी हो रही है, तेरे अंदर ये श्राप है, तेरी पीढ़ियों के अंदर ये श्राप था इसीलिए तेरे अंदर भी ये श्राप आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है मन, तो आपको क्या करना है, हृदय पर लहू का छिड़काव लेकर जाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, लहू का छिड़काव लेकर जाना है। ठीक है, अब जब हम लहू का छिड़काव लेकर जाएंगे, है ना, तभी सारे जो निर्बलताएं हैं, सारी जो बातें हैं हमारे हृदय से दूर होती जाएंगी। ठीक है, आपको अगर विवेक को सही करना है, अगर स्टेबल रखना है, तो आपको क्या करना है, बार बार लहू के पास आना पड़ेगा। है ना, आपको किसके पास आने की जरूरत है, लहू के पास आने की जरूरत है ना। आपको अगर विवेक की कंफ्यूजन को दूर करना है ना, तो आपको यीशु मसीह के लहू के पास आना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत है, इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे शर्त है कि क्या, सच्चा मन, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, सच्चा मन और पूरा विश्वास, और विवेक का दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव। ठीक है, और क्या, देह को शुद्ध जल से धुलवाने के साथ। ठीक है, यही प्रक्रिया है जब मनुष्य क्या कर सकता है, परमेश्वर के करीब में जा सकता है, सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या, तो सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से, है ना, किस पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर, प्रभु अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो हमें आज्ञा देता है। ठीक है, तो हमारे पास सच्चा मन होना चाहिए, दूसरा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए हमारे पास लहू होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास शुद्ध जल होना चाहिए छिड़काव के लिए। ठीक है, अब ये शुद्ध जल वो नहीं जो कि आप क्या करो, नदी से निकाल कर ले आओ। ठीक है, ये शुद्ध जल क्या है, बपतिस्मा। ठीक है, ये शुद्ध जल क्या है, बपतिस्मा। ठीक है, तो हम इसे क्या करें, बपतिस्मा लें, अपने प्रभु के पास आए। ठीक है, और इससे क्या होंगे, हम परमेश्वर के समीप जाने के योग्य बनेंगे। हमें, ठीक है, तो प्रभु की स्तुति उस बात के लिए, है ना। आगे हम चलेंगे अब परमेश्वर ने इस तरीके से खोल दिया हमारे लिए सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, और ये स्तंभों का अभिषेक कुछ इस तरीके से हमारे बीच में बह रहा है। हालेलुया, है ना, परमेश्वर की स्तुति उन चीजों के लिए, उसके अभिषेक में से हमें कुछ हिस्सा लेना है। ठीक है, आप जितनी बार सुसमाचार पढ़ेंगे उतनी बार आपके जीवन में छुटकारा आएगा। ठीक है, शुभ समाचार का मतलब ही है गुड न्यूज। ठीक है, तो आपको अगर गुड न्यूज है तो बार बार गुड न्यूज पढ़ें, अगर गुड न्यूज नहीं है आपके पास तो बार बार क्या करें, गुड न्यूज पढ़ें। ठीक है, आप जितनी बार शुभ संदेश सुनेंगे उतनी बार आपका हृदय का नवीनीकरण होगा। ठीक है, और आपका हृदय उस अभिषेक से भर जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, चार स्तंभ जो मैंने दिखाए, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ठीक है, और देखिए लिखा है, हम चलेंगे लूका 4 अध्याय उसके 16 पद पर, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, और वह नासरत में आया। ठीक है, वो कहाँ आया, नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, वो कहाँ आया, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, तो सब्त हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सब्त के दिन आराधनालय में आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनी रीति के अनुसार यीशु भी कहाँ होता है, आराधनालय में होता है। हालेलुया, है ना, आराधनालय में होता है। और लिखा है कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। ठीक है, उसे क्या दी गई, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर क्या कर पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। ठीक है, उसने पुस्तक खोली
उस यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और उसने वो जगह निकाली जहां लिखा गया था कि क्या है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ठीक है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ठीक है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, है ना, और कुचले हुओं को क्या करूं, छुड़ाऊं, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने अभिषेक को बताया, किसको बताया, ठीक है, हम लूका के स्तंभ में से इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से एक एक हिस्सा उन्होंने निकाला, है ना, और उन्होंने अपने अभिषेक के विषय में बताया, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, कंगालों को प्रॉस्पर होने का, ठीक है, प्रभु का आत्मा क्या है, मुझ पर है कि इसलिए कि उसने कंगालों को क्या, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ठीक है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, ठीक है, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलेवों को छुड़ाऊं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुसमाचार दिया गया है उनके लिए जो कंगाल बहाल समझते हैं अपने आप को, ठीक है, और सुसमाचार दिया गया है जो अपने आप को बंधन में समझते हैं, है ना, और जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, ठीक है। हमेशा सुसमाचार को पढ़ा जाए इसलिए कि आपको छुटकारा पाना है बंधनों से, ठीक है, और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, ठीक है। तो ये यीशु का जो अभिषेक है ना, ये इन कुछ मुख्य हिस्सों पर काम करता है, ठीक है। कंगाली पर बहाली लाएगा सुसमाचार, आमीन, ठीक है, ये समृद्धि का सुसमाचार है, ये संपन्न होने का क्या है, सुसमाचार है। जितने लोग ये समझते हैं कि सुसमाचार मसीह लोग तो गरीब रहेंगे, ठीक है, मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जनों को कभी कटोरा मांगते हुए नहीं देखा गया, है ना। दाऊद कहता है कि क्या परमेश्वर ने क्या किया, कटोरा मांगते हुए नहीं देखा, है ना, प्रभु के लोगों को। और लिखा गया है कि और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, ठीक है, सुसमाचार में छुटकारा है, ठीक है, किस बात से, बंधनों से छुटकारा भाइयों, ठीक है, किससे छुटकारा है, बंधनों से, ठीक है, और अंधों को दृष्टि पाने का, जो नहीं देख सकते कि परमेश्वर क्या है, ठीक है। ये जब बोलता है कि अंधों को क्या दृष्टि पाने का प्रचार, पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, है ना, तब ये हीलिंग की बात भी करता है, ठीक है। इसमें प्रॉस्पेरिटी है, बंधनों से छुटकारा है, और क्या है, हीलिंग है, ठीक है, और क्या करूं कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं, है ना, छुड़ाने की सामर्थ्य, छुटकारा है, ठीक है। इसमें 4 अभिषेक है, ठीक है। पहला अभिषेक क्या है, प्रॉस्पेरिटी, दूसरा बंधनों से छुटकारा, तीसरा हीलिंग, और चौथा, है ना, कुचले हुओं को उठाना, ठीक है। जितने भी लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं कैसा हूं, कुचला हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे जाके मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, है ना, उन सबको क्या जरूरत है, सुसमाचार की जरूरत है ना, उस सब को इस सुसमाचार की जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करूं, ठीक है। तो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करना चाहते हैं, ठीक है। अब परमेश्वर किसी से नाखुश नहीं है, ठीक है, ये स्तंभ ये बताते हैं कि परमेश्वर किसी से नाखुश नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्या, अपने इकलौते बेटे के कारण, किसके कारण, ठीक है, जिसने उन स्तंभों में क्या कर दिया, अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया है ना। तो आप जितनी बार भी आपको छुटकारा चाहिए, है ना, आपको सुसमाचार के स्तंभों के अभिषेक के विषय में जानना होगा, है ना। आपको जानना होगा कि परमेश्वर का सुसमाचार हमें कंगाली से बहाल करता है, छुड़ाता है, आमीन, है ना। वो हमें बंधनों से क्या करता है, आजाद करता है। आप जितनी आजादी चाहिए, है ना,
जितना छुटकारा चाहिए, जितनी आपको हीलिंग चाहिए, आप क्या पढ़े? सुसमाचार को पढ़ना है। ठीक है, आज मैं आपको प्रेरित करता हूं कि क्या करें, आप सुसमाचार को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि स्तंभ ऐसी जगह लगाए गए थे ना जो परमेश्वर के भवन के क्या थे, सबसे करीब थे। ठीक है, बाइबल में आपके लिए स्तंभ ऐसी जगह लगाए गए हैं जो आपको क्या करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में सबसे करीबी में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अभिषेक है यही है आपको परमेश्वर के उस छुटकारे के करीबी में लाने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम इन चीजों का जिक्र सुन रहे हैं ना, आप कभी भी अगर निर्बलताओं को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले आपको बहाल करना होगा आपके हृदय को, किससे? सुसमाचार से। ठीक है, आपको अपने हृदय को सुसमाचार से बहाल करने की जरूरत है ना। आप किसी भी प्रकार का छुटकारा चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, ठीक है, आप इन सुसमाचारों में जाएं। ठीक है, जिस प्रकार लूका इन 4 पॉइंट्स पर नजर डालता है ना, वो कहता है कि कंगालों को धनवान होने का सुसमाचार, ठीक है, और बंधुओं को छुटकारे का, बंधनों से छुटकारे का, और अंधों से दृष्टि पाने का, हीलिंग का। ठीक है, और का प्रचार, सुसमाचार प्रचार करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एक बात कॉमन है, वो क्या है? प्रचार करो। ठीक है, वो क्या कॉमन है? प्रचार करो, प्रचार करो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि आप अगर छुटकारा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कौन सा प्रचार सुन रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। आप कैसा प्रचार सुनते हैं, आप कैसा भोजन इंटेक कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वो इन चीजों के लिए प्रचार करता है। हालेलुया, है ना, ये इन चीजों के लिए क्या करता है? प्रचार करता है। परमेश्वर इन चीजों के लिए प्रचार करता है, और फिर क्या होते हैं, कुछ ले हुए छूट जाते हैं। हालेलुया, है ना। तो आपको डिलीवरेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है? उस प्रचार को सुनना है ना। आप उन प्रचारों को सुनने की जरूरत है ना। आप बार बार क्या करें, आप बार बार उस प्रचारों को क्या करें, सुने, जो आपको इन डिलीवरेंस के करीब ले जाते हैं ना। मैं आजकल एक बात देख रहा हूं, है ना, डिलीवरेंस सर्विसेज पर रोक लगाई जा रही है ना, छुटकारे की बातों पर और सभाओं पर रोक लगाई जा रही है ना, और ऐसे प्रचार और ऐसे प्रचारकों को बंद करवाया जा रहा है ना, ताकि क्या हो, छुटकारे का प्रचार ना सुना जाए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, जब यीशु आया ना, तो यीशु ने भी क्या किया, है ना, उसने भी उस जगह पर यशाया भविष्यवक्ता की किताब निकाली और उस हिस्से का प्रचार किया जहां पर यीशु के अभिषेक को सच में प्रकट किया जाता है। देखिए, यीशु का अभिषेक कभी प्रकट नहीं होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी प्रकट नहीं होगा अगर इन बातों पर प्रचार नहीं किया जाता, है ना। ठीक है, क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता की किताब से कौन खोलकर बता रहा है? यीशु मसीह। और किसके विषय में बता रहा है ना, वो अपने विषय में बता रहा है कि मेरा अभिषेक ही इन कामों के लिए हुआ है। यीशु का अभिषेक ही इन कामों के लिए हुआ है। ठीक है, तो कभी भी आपको सचेत रहना है। मैं आपको कहता हूं कि आप क्या रहें, हमेशा सचेत रहें, है ना। आप अलर्ट रहें इन हिस्सों के लिए। ठीक है, कि आपको क्या करना है ना, इन प्रचारों को सुनना बंद नहीं करना है, आपको छुटकारे की बातों को सुनना बंद नहीं करना है, क्योंकि यही है जो परमेश्वर के एनॉइंटिंग को आपके ऊपर रिलीज होने देंगे। आमीन। ठीक है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार क्या करने के लिए, सुनाने के लिए, क्या करने के लिए, सुनाने के लिए। भाई, तो कोई बोलेगा तभी तो कोई सुनेगा। ठीक है, तो परमेश्वर आपको सभाओं में इसलिए नहीं बुला रहे कि आप आए यहाँ पर और फिर क्या करें, पास्टर आपके ऊपर हाथ रखें। ये अच्छी बात है, ले हैंडिंग अच्छी बात है ना। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य आपको क्या है, शुभ संदेश सुनाना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए क्या है, शुभ संदेश सुनाना। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे कान खुल जाएं ताकि मैं सुन सकूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कान क्या हो जाए, खुल जाए। ठीक है, देखिए, क्योंकि
ये सुनना जरूरी क्यों है? ठीक है, सुनना जरूरी क्यों है? क्यों, क्या है सुनने में, ऐसी ताकत क्या है सुनने में, है ना? क्यों सुनना जरूरी है? ठीक है, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम लाजरस रहता है। क्या नाम है उसका? लाजर। ठीक है, लाजर मृत हो जाता है। ठीक है, और उसकी बहनें विश्वास करती हैं कि अब प्रभु आएगा तो क्या होगा, मेरा भाई भाई चंगा होगा। उसकी एक बहन विश्वास करती है और वो उसके साथ क्या होती है, कब्र में भी चली जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्या है, यही एक प्रकाशन है जो आपको वापस लाएगा। अगर आप बैक स्लाइड हो गए हैं, आपको वापस लाएगा। अगर आप मसीह में अपने आप को मृतक समझते हैं, ये आपको क्या करेगा, वापस लाएगा। आमीन, है ना? और आपको जीवित करेगा। ठीक है, आपको जीवन देने के लिए सुनना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको कौन सा हिस्सा सुनना है? शुभ समाचार का हिस्सा सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको सुनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या सुनना है? शुभ समाचार सुनना है। ठीक है, जहां पर छुटकारे का प्रचार हो, आपको वो सुनना जरूरी है। आपको कलीसिया भी वो नियुक्त करनी है जिसके द्वारा क्या हो, आप सुन सके, डिलीवरेंस सुन सके। ठीक है, और सुनना क्यों जरूरी है? जब लाजर मर जाता था, मर गया, तो क्या हुआ, यीशु को बुलाया गया, है ना? और यीशु ने क्या कहा, लाजर बाहर निकल। और लिखा गया कि वो जो मृतक था, जो कब्र में पड़ा हुआ था और बांधा हुआ था, वो क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाहर आने का, मृतकों में से जी उठने का कारण क्या था? उसके कानों पर गया शुभ समाचार, वो अभिषेक। ठीक है, वो अभिषेक गया, जिसका अभिषेक सच में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का अभिषेक जिन बातों के लिए किया गया था, है ना, बंदों को छुड़ाने के लिए, है ना? जिस प्रकार लाजर क्या हुआ था, मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ था, और उसको क्या करा था, ऊपर से लेकर नीचे तक बांधा गया था कब्र में। ठीक है, और परमेश्वर ने क्या किया, एक आवाज मारी और लाजर क्या हो गया, बाहर निकल गया। लाजर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, परमेश्वर का वो प्रचार ना आपको भी आजाद करना चाह रहा है ना? परमेश्वर का वो प्रचार आप सबको भी आजाद करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सुनना। ठीक है, जब लाजर के कानों पर वो आवाज गई ना, तब क्या हुआ, उसका पुनर्निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, क्या शुरू हो गया, पुनर्निर्माण शुरू हो गया उसका। फिर उसके जीवन में हीलिंग हुई। ये सारी चीजें हुई जिसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। वो बंधन में था, उसे यीशु की आवाज क्या कर रही थी, छुड़ा रही थी, है ना? आपको एक सही प्रचार छुड़ा सकता है। आमीन, आपको एक सही प्रचार और एक सही प्रचारक छुड़ा सकता है ना? परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किए गए हैं आपके आगे। ठीक है, मैं आपको प्रेरित करूंगा कि उनकी क्या करें, सुने हमेशा। ठीक है, लेकिन हमेशा इस बातों पर केंद्रित रहें कि परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए इन चीजों का यूज कर रहे हैं, है ना? है ना, वो कंगालों को बहाल करने का सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक इसलिए हुआ है ना? उनका अभिषेक हुआ है कि वो बंधनों को क्या करें, छुड़ाए, है ना? और उनका अभिषेक इसलिए हुआ है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करें। ठीक है ना? तो जब लाजर के जीवन में ये सारी चीजें हुई ना, तो एक काम हुआ उसके जीवन में, है ना? उसके जितने अंग जो थे, है ना, जो इंटरनली जो जितने भी अंग थे जो सड़ गए थे, है ना, वो फिर से क्या हो गए, ठीक है, पुनरुत्थान की प्रक्रिया में आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो जितनी बार आप ये सुनोगे, आपके अंग क्या होंगे, पुनर्निर्माणित होने लग जाएंगे, फिर से क्या होने लग जाएंगे, पुनरुत्थान में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही उसके अंग सड़े थे, है ना, क्योंकि लिखा गया कि उसे कितने दिन हो गए, है ना, 4 दिन हो गए थे उसे। ठीक है, और यीशु मसीह जब जाते हैं तब क्या होता है, वो आवाज मारी जाती है, जो मर गया था वो क्या हो गया, फिर से जी उठा, है ना? लेकिन वो सारी चीजें जो अंग उसके खा दिए गए थे, है ना, मृत्यु के बंधन में एक बात हो रही है। वो बात क्या है पता? किसी का हार्ट फेलियर है, किसी के लंग्स फेलियर हो रहे हैं, किसी की वेन्स फेल हो रही है ना, किसी की किडनी फेल हो रही है ना? हर एक को किसी न किसी प्रकार से बाधित किया जा रहा है ना, शत्रु के
किंगडम में, ठीक है। ऑर्गन फेलियर्स किए जा रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का जितनी बार आप शुभ संदेश में रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहेंगे, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है, उसका नाम है आनंद, रिजॉइस, ठीक है। और आनंद आपको प्राप्त होता है परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को जानने से, है ना। मैंने आपको हैसेड के विषय में पिछले हफ्ते बताया था, पिछले हफ्ते, है ना, हैसेड के विषय में बताया था। और वहां पर छुटकारा कैसे प्राप्त हो रहा था, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया था। और वहां पर प्रेम के विषय में छुटकारा कैसे प्राप्त हो रहा था कि इसने जो मुझसे क्या किया है, स्नेह किया है ना, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जितनी बार सुनकर परमेश्वर से स्नेह के करीब जाते हैं, आप उतनी बार छुटकारे में वापस आ रहे होते हैं, हालेलुया, है ना। आप उतनी बार हील होंगे, आप उतनी बार चंगे होंगे जितनी बार आप पॉजिटिव बातों को सुनोगे, है ना, ठीक है। तो परमेश्वर की स्तुति उन बातों के लिए कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का जो स्तंभ है, जो स्तंभ से अभिषेक बह रहा है, वो इन बातों के लिए बह रहा है ना, ठीक है। आपकी समृद्धि उसमें छिपी हुई है ना। आप अब्राहम के समान कैसे होंगे, आशीषित होंगे, ठीक है। अब्राहम कभी कंगाली में नहीं मरा, कभी बहाली में नहीं मरा, है ना, कभी वो ऐसी चीजों में नहीं मरा, है ना, कि उस पर कोई दुष्ट आत्मा का, एविल स्पिरिट का साया हो, ठीक है। वो किसी बंधन में नहीं रहा, ठीक है। वो किसी की गुलामी में नहीं रहा, ठीक है। वो जब प्रतिज्ञा के देश में आया तो प्रतिज्ञा के देश में ही उसका निर्माण हुआ और प्रतिज्ञा के ही देश में वो मरा भी, है ना। उसकी आंखें बंद भी कहाँ हुई, प्रॉमिस के लैंड में, है ना, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर का ये वायदा है आपसे, है ना। परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा की भूमि पर जब ले जा रहा है सुसमाचार के द्वारा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, जब पर्दा कहाँ पर लगा गया है, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में लगा हुआ था, है ना। अब वो पर्दा जब यीशु के क्रूसिफिकेशन से खुल गया था, लिखा गया कि ऊपर से लेकर और नीचे तक उसे फाड़ दिया गया था, ठीक है। जब वो खुल गया था तो अब हमारे लिए महापवित्र स्थान, द होली ऑफ होली, है ना, कदोसा कदोशी, जब हमारे लिए वो खुल चुका है ना। जब हमारे लिए वो स्थान खुल चुका है तो अब आपके लिए सारी बातें भी खुल चुकी हैं, है ना। आपके लिए खुल चुकी हैं सारी बातें, है ना, आशीषों की सारी बातें हमें, है ना। अब परमेश्वर का अभिषेक इन्हीं बातों के लिए आपके लिए बह रहा है ना। तो हमेशा प्रार्थना करें, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करें कुछ चीजों के लिए जो ये सुसमाचार हमें सिखा रहे हैं, ठीक है। अभिषेक कभी ये नहीं होता कि अभिषेक आपको सुनने के लिए प्रेरित करेगा, किस चीज के लिए, किस बात के लिए, सुनने के लिए। प्रभु का अभिषेक ही इसलिए हुआ है कि वो क्या करे, सुनाए और लोग सुने भाई, है ना। तो अभिषेक आपको क्या प्रेरित करेगा, हमेशा वचन सुनने के लिए, है ना। हमेशा मान लेना कि मैं अभिषेक से भरा हूं, अगर आप वचन को सुनने के लिए एक्टिव हैं, अगर आप तैयार हैं, ठीक है। अगर आपका मन कहीं नहीं, अगर आपका मन सुनने के लिए नहीं है ना, तो मत मानना कि अभी क्या है, अभिषेक है मेरे लिए, ठीक है। आपको अभिषेक क्या करेगा, सुनने के लिए तत्पर करेगा, ठीक है। देखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ था ना, तब राज्य के लिए सारी बातें उसने सुनकर करी, परमेश्वर के राज्य के, ठीक है। जब अब्राहम का अभिषेक हुआ था तो उसने जितनी बातें करी वो कैसे करी, परमेश्वर ने बातें करी और उसने क्या किया, सुना, ठीक है। लिखा गया परमेश्वर का वचन उनके उनके पास पहुंचा। प्रेरितों के जीवन में जब परमेश्वर ने काम किया तब प्रभु ने क्या किया, प्रचार किया। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सारी बातें प्रचारकों की बातें हैं ना, ठीक है। प्रचार किया गया और इनके जीवन में काम हुआ, ठीक है। और इनके सीमित दायरे नहीं रहे, है ना। इनके दायरे कैसे कर दिए गए, परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दिए गए, है ना। ये प्रॉस्पर क्यों हुए, ये समृद्ध क्यों हुए, इनमें से कोई गरीब क्यों नहीं था, इनमें से कोई बीमार क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था ये क्योंकि ये बार बार खुदा के पास जाते रहते थे उसकी सुनने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर चंगा होना है तो आप क्या करें, सुनने आए, है ना, ठीक है। आप क्या करें, बार बार उसके पास सुनने के लिए आए। अगर आपको बार बार किसी भी बात की आपको रिहाई चाहिए तो आप बार बार क्या है, सुनने के लिए आए, है ना। और ऐसे प्रचार को सुने, ठीक है, सुने, लेकिन ऐसे प्रचार को सुने जो आपको, आपकी दृष्टि को क्या करे, खोले और आपके दृष्टिकोण को खोले, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम सालों से सुन रहे हैं लेकिन क्या सुना वो पता ही नहीं है, हमारी जो गवाही हो रही है
गवाही में भी कहीं उन बातों का नाम ही नहीं है ना। ठीक है कि चलो हमने पिछले हफ्ते ये वचन सुना था और इस वचन के द्वारा क्या हुआ, पता क्यों पा रहे हैं लोग। अब देखिए मैं कहता हूं जैसे अंकित सजवाण की मिनिस्ट्री है, वो क्यों पा रही है आशीष, क्योंकि वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और आप उनकी गवाही सुनोगे तो आप ये नहीं सुनोगे कि पास्टर जी ने ले हैंडिंग करी, है ना। ले हैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन उनकी गवाही सुनोगे तो वो क्या बोलते हैं कि पास्टर जी ने जो प्रचार किया था वो हमने क्या करा, सुनते गए। और कई गवाहियों में तो मैंने ये सुना है ना कि क्या वो बोल रहे थे कि हमने घर बैठ के भी आपका क्या सुना है, प्रचार सुना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उस सुनने पर ध्यान दिया और उस सुनने के कारण क्या हो रहा है, यीशु का अभिषेक बह रहा है जो उन्हें छुड़ा रहा है। हालेलुया। ये प्रकाशन समझिए, इस प्रकाशन को क्या करना, हमें समझना है। ठीक है, इतने बड़े बड़े काम क्यों हो रहे हैं, क्यों जैसे लाजर के जीवन में हुआ, ठीक है, उनके चर्च में क्यों हुआ कि किसी के ऑर्गन बन रहे हैं। पुनर्निर्माण होना एक टफ बात है ना। जिनके ऑपरेट करके वो अंग निकाल दिए गए, वो अंग कैसे बन रहे हैं उनके अंगों में, है ना कोई ना कोई बात होगी, है ना। एक सिस्टर की गवाही सुन रहे थे कि उसकी ओवरी नहीं थी, है ना, और एक का ओवरी इनलार्ज हो गए थे और एक कैसे थे, निकाल दी गई थी। लेकिन उसने उन वचनों को सुना और क्या करती गई, क्लेम करती गई, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके शरीर का निर्माण किया। सेम वैसे ही जैसे लाजर का नया निर्माण हुआ अंगों का। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। आप क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं। बाइबल कहती है कि तुम क्या सुनते हो और क्या समझते हैं, यीशु ये कहता है। ठीक है, आप वचन को कैसे सुनते हो और कैसे समझते हो, कैसे रिसीव करते हो, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा इन बातों को याद रखें। ठीक है, एक सुनने के लिए तत्पर बने रहें अभिषेक में। ठीक है, जो सुनता है वही अभिषेक है। ठीक है, यहोवा का अभिषेक तो वही है जो क्या करेगा, परमेश्वर के वचन को सुनेगा। यीशु क्या कहता है, मेरी माता और बहनें भाई वही हैं, मेरा परिवार वही है जो क्या करता है, मेरे पिता के वचन को सुनता है और उसे मानता है। ठीक है, तो प्रभु के राज्य में एक शर्त है, वो क्या है, सुनना एक शर्त है। ठीक है, लेकिन किस चीज को सुनना, ये भी शर्त है। ठीक है, सही पॉजिटिव बातों को, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सुन रहे हैं, है ना। चलो भाई, प्रभु का वचन ही तो है, कहीं प्रचार सुनाया ही नहीं जाता, पूरी सभा की जाती है लेकिन प्रचार नहीं सुनाया जाता, है ना। आपको सुनने के लिए तत्पर होना है ना, और सुनने से क्या होता है ना, हमेशा क्या होगा, आप उस हीलिंग की तरफ आओगे, आप उस छुटकारे की तरफ आओगे जो अभिषेक परमेश्वर ने सच में किया है ना। तो अभिषेक होने के लिए कभी भी ऐसे चीज का इंतजार मत कीजिए, है ना। हमेशा एक ऐसी बातों का इंतजार मत कीजिए, है ना, कि आपको किसी पर्टिकुलर आदमी की जरूरत है ना। आप जाइए, परमेश्वर का वचन सुनिए, उसे बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक आपका विश्वास बढ़ ना जाए, है ना, और आपके हृदय का अभिषेक उभरता जाएगा, आमीन, है ना, और आप चंगे होते जाओगे। आपके जीवन में चाहे कोई भी बात है, चाहे चंगाई है या फिर आपको कैसे भी इंक्रीज होना है। ठीक है, लेकिन कोई भी मनुष्य तब प्रॉस्पर होगा जब उसका दिमाग स्टेबल होगा। उड़ाव पुत्र के पास पैसा था, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी, है ना, पिता की उपस्थिति नहीं थी। ठीक है, और पिता को सुनना नहीं चाहता था। वो पिता की उपस्थिति से क्या हो गया, दूर हो गया, कि मुझे पिता की बार बार क्या ना करनी पड़े, सुननी ना पड़े। इसलिए वो क्या किया, उसने बोला, पिताजी मेरी संपत्ति का जितना हिस्सा मुझे मेरा बनता है, मुझे क्या कर दीजिए, आप दे दो और मुझे लौटा दो। मैं क्या करूंगा, मैं अलग रहूंगा, अपनी जिंदगी अलग जीऊंगा। ठीक है, तो परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता, है ना, इस तरीके से नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। ठीक है, सुसमाचार के अभिषेकों के स्तंभों के हिस्से पर इन बातों पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, आपको कैसे प्रचार को सुनना है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं।